बिगाजी को राजस्थान के गौ रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 1358 ईस्वी में रेडी में राव मेहंदी और सुल्तानी देवी के यहाँ हुआ था। उनका जन्म स्थान वर्तमान में बीकानेर में स्थित है। बिग्गाजी बचपन से वीर और धनुष विद्या में निपुण थे। उस समय धरती को पीथल बोलकर पूजा जाता था और गायों की रक्षा करना, उन्हें चराना क्षत्रिय का परम धर्म माना जाता था। यही सीख बिग्गाजी को भी बचपन से दी गई थी। ऐसा ही की थी। बिग्गाजी का विवाह अमरसर के चौधरी खुशहाल सिंह की पुत्री राज कंवर के साथ हुआ और बिग्गाजी का दूसरा विवाह मालासर के खींदाजी मिल की बेटी मीरा के साथ हुआ था। विक्रम संवत 1393 में वीर बिग्गाजी के साले का विवाह हुआ था। ऐसी लोक कथा प्रचलित है। वीर बिग्गाजी के ससुराल में उनके साला श्री का विवाह उत्सव था। बिग्गाजी भी उस प्रसंग में अपने सहयोगियों सावलदान पहलवान, हेमा बांगड़ वाढोली, पंडित गुमानाराम तावणिया, राधो टाकवा नाई व बाद्धो कालवा बेगारी के साथ शामिल हुए। बिग्गाजी अपने ससुराल में भोजन करने बैठे ही थे कि उसी समय किसी अबला को सहायतार्थ वीर क्षत्रियों को पुकार लगाते हुए सुना। ब्राह्मणियों ने अपना दुखड़ा सुनाया कि यहाँ के राठ मुसलमानों ने हमारी सारी गायों को छीन लिया है। वे उनको लेकर जंगल की ओर गए हैं। कृपा करके हमारी गायों को छुड़ाओ। उसी समय वीर बिग्गाजी में शौर्य जाग उठा और कवि की उन पंक्तियों को साकार किया। भीड़ पड़या रणधीर छुपे नावीर, अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और साथ ही सावलदास पहलवान, हेमा बागड़वा ढाढ़ी, गुमानाराम तावणिया, राधो व बाधो दो बेगारी व अन्य साथियों सहित गायों के रक्षार्थ सफेद घोड़ी पर सवार होकर मालासर से रवाना हुए। मालासर वर्तमान में बीकानेर जिले की बीकानेर तहसील में स्थित है। बिग्गाजी अपने लश्कर के साथ गायों को छुड़ाने के लिए चल पड़े। मालासर से 33 कोस दूर जेतारण, जो अब उजाड़ है, में बिग्गाजी का राठों से मुकाबला हुआ। मालासर से 35 कोस दूर जेतारण, जो अब उजाड़ है, में बिग्गाजी का राठों से मुकाबला हुआ। लुटेरे संख्या में कहीं अधिक थे। दोनों में घोर युद्ध हुआ। यह युद्ध राठों की जोहड़ी नामक स्थान पर हुआ। काफी संख्या में राठों के सर काट दिए गए। वहां पर इतना रक्त बहा कि धरती खून से लाल हो गई। युद्ध में राठों को पराजित कर सारी गायें वापस ले ली, लेकिन एक बछड़े के पीछे रह जाने के कारण ज्यों ही बिग्गाजी वापस मुड़े, एक राठ ने धोखे से आकर पीछे से बिग्गाजी का सर धड़ से अलग कर दिया। खून ने धर्म रक्षा नहीं छोड़ी। उनका धड़ बिना शीश के लड़ता रहा। दोनों हाथों की तलवारें अपना शौर्य दिखाती रहीं। ऐसी लोक कथा प्रचलित है कि सर के धड़ से अलग होने के बाद भी धड़ अपना काम करती रही। दोनों बाजुओं से उसी प्रकार हथियार चलते रहे जैसे जीवित के चलते हैं। सब राठों को मारकर बिग्गाजी की शीश विहीन देह ने असीम वेग से बत्की ताकत के साथ शस्त्र साफ किए। सर विहीन देह के आदेश से गायें और घोड़ी वापस अपने मूल स्थान की ओर चल पड़े। शहीद बिग्गाजी ने गायों को अपने ससुराल पहुंचा दिया तथा फिर घोड़ी बिग्गाजी का शीश लेकर जाखड़ राज्य की ओर चल पड़ी। घोड़ी जब अपने मुंह में बिग्गाजी का शीश दबाए जाखड़ राज्य की राजधानी रीडी पहुंची तो उस घोड़ी को बिग्गाजी की माता सुल्तानी ने देख लिया तथा घोड़ी को अभिशाप दिया कि जो घोड़ी अपने मालिक सवार का शीश कटवा देती है तो उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। कुदरत का खेल कि घोड़ी ने जब यह बात सुनी तो वह वापस दौड़ने लगी। पहरेदारों ने दरवाजा बंद कर दिया था, सो घोड़ी ने छलांग लगाई तथा किले की दीवार को फांद लिया। किले के बाहर बनी खाई में उस घोड़ी के मुंह से शहीद बिग्गाजी का शीश छूट गया। जहां आज शीश देवली मंदिर बना हुआ था। जब घोड़ी शहीद बिग्गाजी का शीश विहीन धड़ ला रही थी तो उस समय जाखड़ की राजधानी रीडी से 5 कोस दूरी पर थी। यह स्थान रीडी से उत्तर दिशा में गोमटिया की रोही में है। सारी गायें बिदक गईं। वालों ने गायों को रोकने का प्रयास किया तो उनमें से एक गाय घोड़ी से टकरा गई तथा खून का छींटा उछला। उसी स्थान पर एक गांव बसाया गया जिसका नाम गोमटिया से बदलकर बिग्गाजी के नाम पर बिग्गा रखा गया।
जहां आज धड़ देवली मंदिर बना हुआ है। यह गांव आज भी आबाद है तथा इसमें अधिक संख्या जाखड़ गोत्र के जाटों की है। यह गांव राष्ट्रीय राजमार्ग पर रतनगढ़ व डूंगरगढ़ के बीच आबाद है। यहां पर बीकानेर दिल्ली की रेलवे लाइन का स्टेशन भी है। सदियों से वीर बिग्घाजी से जुड़े कई चमत्कारों के बारे में बताया जाता रहा है। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं और हर बार सुनने वाले के दिल में एक नई उम्मीद जगती है। लोगों का मानना है कि वह आज भी गायों की रक्षा करते हैं। ग्रामीण इलाकों में बिग्घाजी को एक संरक्षक के रूप में देखा जाता है, जो अपने अदृश्य हाथों से पशुओं की देखभाल करते हैं और बीमारों को ठीक करते हैं। उनके चमत्कारिक उपचार की कहानियां आज भी जीवित हैं और लोग विश्वास करते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर बिग्घाजी अवश्य देते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु शीश देवली में उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। यह मंदिर एक पवित्र स्थल बन गया है, जहां हर साल हजारों लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं।